आदरणीय मेरे दोस्तों, गुरु प्रेमियों और भक्तों, आप जानते हैं कि सिख धर्म में जो सबसे पहली बाणी है उसका नाम है जपजी साहेब। अमृत का बाटा तैयार करने के लिए सबसे पहले इसी बाणी का पाठ किया जाता है। साहब श्री गुरु नानक देव जी ने जन्म साखियां तथा अन्य जीवन वृत्तांतों से स्पष्ट कर दिया है कि सारे गुरु साहिबान प्रातःकाल उठकर शौच स्नान से निवृत्त हो जाने के पश्चात सबसे पहले श्री जपजी साहिब का पाठ करते तथा इसके पश्चात अन्य सिमरन अभ्यास में जुड़ते। इसके पश्चात कीर्तन आदि करते तथा सुनते थे। प्रचलित मर्यादा तथा रहत नामों में अंकित साहिब श्री गुरु नानक साहब के आदेशों के अनुसार गुरु महाराज के सभी सिखों का कर्तव्य है कि वे प्रतिदिन अमृत समय स्नान आदि करके सबसे पहले जपजी साहिब का पाठ नित्यनेम की वाणी के रूप में एकाग्रचित होकर करें तथा इसके पश्चात गुरु मंत्र का अभ्यास इत्यादि करें। भाई गुरदास जी ने लिखा है, सोदर आरती गाविय अमृत वेले जाप उचारा। इसका भाव यह है कि साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के गुरुद्वारे करतारपुर में संध्या को सोदर रहरास तथा आरती का गायन होता है और सवेरे अमृत समय जपजी साहिब का पाठ होता है। साहब श्री गुरु नानक देव जी ने स्वयं भी नाम की वड्याई, नाम की महिमा, नाम का विचार का समय अमृत वेला यानी कि प्रातः काल ही बताया है। अमृत वेला सच नाव वड्याई विचार। दोस्तों, जैसे वाणी किसी भी समय पढ़ें, लाभ तो एक सा ही होता है। सभ्य वखत सभ्य करवेला, खालक याद दिले महे मौला। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंग नंबर 1084 पर यह पंक्ति आई है। परंतु मन की एकाग्रता तो हर वक्त लगातार नहीं रहती। दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं तो मन एकाग्र होता है। उसके पश्चात जैसे जैसे हम इधर उधर देखते हैं पर्यावरण की तरफ, तब तब हमें अपने कामों के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में ज्ञान होता जाता है और हमारा मन जो है वो फिर एकाग्र चित्त नहीं रहता। इसलिए पढ़ने का अवसर जो होता है वो हर वक्त हर समय एक जैसा नहीं होता। इसलिए सिख साहिबान ने मानव आत्मा के लिए हर प्रकार की खुराक तैयार की है। साथ ही में यह भी जतन किया है कि खुराक ऐसे समय पर उपलब्ध हो उसका अधिक से अधिक लाभ होना चाहिए। इसीलिए सुबह और संध्या तथा रात्रि के लिए जिन वाणियों का पाठ नियत किया गया है वे विचार, बोली तथा आकार में मन की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ही है। साहब श्री गुरु नानक देव जी ने जपजी साहिब जैसी विचार प्रधान वाणी को सुबह इसीलिए रखा है क्योंकि रात्रि के विश्राम के पश्चात मन ठंडा होकर स्वच्छ भी हो जाता है। प्रातःकालीन के पश्चात मन ठंडा होकर जब स्वच्छ के पश्चात अर्थात एकांतपन तथा रात भर के शारीरिक विश्राम के से उपजा हुआ तन और मन का ताजापन गहरे विचारों के साथ जुड़ने में सहायक होता है। गुरुवाणी में इस वक्त की कई स्थानों पर महिमा दर्शाई गई है। तिन्ना दरियावां स्यों दोस्ती, मनमुख साचा नाव, औथे अमृत वंडिये, कर्मी होए पसाओ।
अंग नंबर 146 साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में यह पंक्ति आई हैं। प्रातःकाल को प्रत्येक धर्म के ईश्वर भक्त इसे शुभ एवं अच्छा जानकर सर्वथा जीवन में प्यार सहित धारण करने का यत्न करते हैं और इसे व्यर्थ में नहीं गंवाते। मुसलमानों की धर्म पुस्तक कुरान शरीफ में व्यक्त किया गया है, व सबहु इज़ा तन रस वक्त औज बरत अल फलक वकालकत सुबाहु। इसका भाव है कि परमात्मा इस वक्त की सौगंध खाता है। यह विचार करने वाली बात है कि कोई सौगंध सदा उस वस्तु की खाता है जिसे वह बड़ी ही पूज्य समझता है। कुरान शरीफ की इन आयतों के अनुसार परमात्मा इस वक्त को सर्वोच्च यानी कि अति उत्तम समझते हैं। प्रत्येक माता को अपने किसी बच्चे को जब जन्म देती है, वह अपने बच्चे के भविष्य के बारे में उसकी एकमात्र यही इच्छा रहती है कि उसका बच्चा ऐसा जीवन जिए जो ना केवल निर्विघ्न हो, चढ़ती कला वाला हो। माँ सभी संतान को उसके होश संभालने के समय से लेकर उसे ऐसी शिक्षा देती रहे जो उसे मानव जीवन में आने वाले सभी विघ्नों से, रुकावटों से बचा सके तथा चढ़ती कला की तरफ ले जाए। जपजी साहिब ऐसी वाणी है जो प्रत्येक पुरुष नारी के सम्मुख उसकी होश संभालने के समय रखी जानी चाहिए। जो माँ बाप जीवन के इस भेद को नहीं जानते और समझते, वे अपनी संतान के भविष्य के बारे में ना तो इस बात का विश्वास कर सकते हैं कि क्या उनके लड़के लड़कियां मानव जीवन के उन विघ्नों से बच सकेंगे जिनमें संसार के धार्मिक ज्ञान से विहीन व्यक्ति पड़ते दिखाई पड़ते हैं, तथा ना ही वे यह आशा कर सकते हैं कि उनके लड़के लड़कियां चढ़ती कला वाले होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल नशों ने हमारे सारी की सारी कन्याओं को और खासकर लड़कों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यह आदत ठीक नहीं है, यह बुरी आदत है। चाहे मैं हूं या मेरा कोई भाई भतीजा हो, अगर इन व्यसनों में पड़ जाता है तो वह अपना जीवन अच्छी तरफ नहीं ले जा सकता। इसीलिए यह नशे और बुरी आदतों में न पड़कर हमें अपने जीवन को सफल करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित करने का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया हो, वह अपनी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा ऐसी गलतियां कर सकता है जो उसे भयानक रोगों में फंसाकर न केवल सारे शारीरिक रोगों में डाल सकती हैं, बल्कि जल्दी ही उसके प्राण भी ले सकती हैं। इस दशा में वह अपनी दैहिक हरकतों भी कर सकता है, जिसकी सजा लंबी कैद भी हो सकती है, यहाँ तक कि फांसी तक भी जा सकते हैं। जपजी साहिब की वाणी जहाँ व्यक्ति के रोग, जेलों तथा फांसी से बचने के लिए मन को नियंत्रण में रखने के लिए शिक्षा देती हैं, वहीं यह प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धिमता, धर्म तथा उद्यम सहित जीवन व्यतीत करके संसार में अधिक से अधिक उन्नति और नाम के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती हैं। जो माता चाहती है कि उसका बच्चा अपनी होश संभालने के समय से ही अपने जीवन को व्यतीत करने का ऐसा रंग अपनाए, ऐसा ढंग अपनाए जिस ढंग से वह संसार के लोगों से
अधिक से अधिक आदर प्राप्त करता हुआ न केवल आप आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें तथा अपने निर्वाह की जरूरी वस्तुओं को प्राप्त करने में जीवन भर कभी असमर्थ न हो, बल्कि संस्था के गुण संस्था के अन्य लोगों को भी अपनी संगत, अपने गुणों एवं सहचर्या के स्पर्श से जीवन के ऐसे मार्ग पर चलाने वाला बने। उस माँ का कर्तव्य बन जाता है कि वह मनुष्य को निम्नलिखित जीवन प्रदान करने की वाणी जपजी साहिब का पाठ करने की आदत अपने बच्चे को होश संभालने से पूर्व ही डाल दे। मन्ने तरे तारे गुर सिख मन्ने नानक भवहि ना भिख पंच परमाण पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान। इसी तरह जिन्नी नाम ध्याया गए मसक्कत घाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। तो दोस्तों और भक्तों, गुरुवाणी में अमृत वेले की वाणी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में साहब श्री गुरु नानक देव जी की महल्ला पहला में जपजी साहिब सर्वोच्च सर्वप्रथम हमें गुड मॉर्निंग के स्थान पर अपनानी चाहिए। यही वाणी हमें तार सकती है, यही वाणी हमें भव सागर से पार करके हमारे जीवन को सफल कर सकती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।